आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर जवाब। जस्टिस मंसूर के सवाल पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अप्रैल के नोटिफिकेशन में आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं। अपने बयान में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातें आम इंतखाबात में कम अज़ कम एक सीट जीतने पर ही मखसूस नशिस्तों की हकदार होंगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो जाए तो मखसूस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाता है। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का इजाला करे? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो बार बार आइन में लिखे अल्फाज की बात कर रहे हैं। अगर आइन में सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले। जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने कहा कि क्या अदालत कमरे में मौजूद वाज़ेह चीज़ को नज़रअंदाज कर दे कि आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत इस गलत तशरीह की तौसीक करके नजर ज़रूरत जिंदा कर दे? चीफ जस्टिस से सवाल किया कि अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फ़ी बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पिटिशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय। बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आज़ादाना तहक़ीक़ात की इजाज़त देने का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जिरह का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। वर्किंग ग्रुप का कहना है कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए राबिता किया गया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को कई मुकदमात में रिलीफ मिलना पाकिस्तान के शफाफ और मुनसिफाना अदालती निज़ाम का मज़हर है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर मुल्की अदालतों के जरिए आइन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। उन्हें मुल्क की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अन चौधरी ने कहा है कि पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमत हासिल की थी। उस PR फर्म से जुल्फ़ी बुखारी ने मुतारिफ कराया। उसी जुल्फ़ी बुखारी ने UN वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। PR फर्म से कहा गया था कि एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। अमरीका पहले ही कह चुका कि बानी PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। UN रिपोर्ट पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का रद्द-ए-अमल। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर कहा, कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, उसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। जिस केस में नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, बुशरा बीबी ने उस केस में भी अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली। नैब ने आज फिर अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को न गिरफ्तार करना है, न उनके वारंट जारी किए। मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। अडियाला जेल के कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस बन रही है। ये लोग हमें क्या गिराएंगे, इनको मेरा रब गिराएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशांबे पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा ने मुलाकात की। सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इससे पहले ताजिकिस्तान के कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर भी गए, गुलदस्ता रखा। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी के नाम सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास ने दोनों नामों को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 39 में से 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने अदालत को तफसीलात से आगाह कर दिया। बताया कि आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से ये हैशटैग शुरू हुआ। उसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। अदालत ने कहा ये नीलम वैली में बैठा है। जस्टिस बाबर सत्तार पर इसका क्या एतराज़ हो सकता है, हैरान कुन है। FIA के मुताबिक कराची के शहरी सैयद फैजान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया को नोटिस किया। उसने जवाब दिया कि वो बैरून मुल्क है। FIA को X का जवाब आ गया है। अमरीकी सिफारत खाने से राबता करने का कहा गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की डायरेक्टर FIA को अमरीकी सिफारत खाने से राबता करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और थाना I-9 में दर्ज मुकदमात में समाअत का हुक्मनामा जारी। वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोना, खेलों की हर फेडरेशन पर रिटायर्ड लोग काबिज हैं। बदकिस्मती है कि 25 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 3 या 4 एथलीट्स क्वालिफाई कर पाए हैं। उन्होंने आइंदा स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी जांचने के लिए टारगेट्स तय कर दिए हैं। आलमी मुकाबलों में प्लेयर्स का मेडल जीतना दूर की बात, कम अज कम फेडरेशन खिलाड़ियों को क्वालिफाई तो करवाएं, वरना ओहदा छोड़ दें। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स को बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर 2 साल बाद होने वाले ग्रीन शर्ट्स को 2 साल बाद होने वाले मेगा इवेंट तक बराह रास्त रसाई मिली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों की फहरिस्त जारी कर दी। मेजबान श्रीलंका और भारत के अलावा अमरीका, आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी शामिल। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर तनकीद गलत नहीं, टीम में सियासत या तासुब वाली बात दुरुस्त नहीं है। जिसने भी ऐसा कहा उसने अपने गुस्से का इजहार किया होगा। प्लेयर पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इससे आगे बात बेमानी होती है। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ऑपरेशन होते रहते हैं, जब कोई बीमार होता है तो सर्जरी भी होती है।
अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द की दोहा में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। दोहा में पाकिस्तानी सिफारत खाने का अफगान वफ़द के एजाज़ में इशाया। मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी की भी शिरकत। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोहा 3 कॉन्फ्रेंस, दो तरफ़ा और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान वफ़द के मुताबिक मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी को पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद या मशवरा देने का कोई हक नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा, फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़े रही। फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। सजा पूरी कौम भुगत रही है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नालायकी नहीं बल्कि उसमें बदनीयती शामिल है। धांधली का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। अमेरिका समेत सारी दुनिया पाकिस्तान में हुए इलेक्शन पर शोर मचा रही है। इलेक्शन मॉनिटर करने वाले इदारे कहते हैं कि वो पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन को केस स्टडी बनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजुका ने कहा, अदालत को हर सूरत 8 जुलाई तक केस खत्म करना है। सलमान अकरम राजा साहब कल तक दलाइल मुकम्मल कर लें। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुफ्ती सईद की गवाही भी झूठी साबित हुई। खावर मानिका ने मुलाजिम लतीफ़ के बयान पर इन्हिसार किया और खुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी ये साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये एक घड़ी गई कहानी थी जिससे बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। यकीनन जज पर कोई प्रेशर था कि फैसले के दिन हाई कोर्ट को लिख दिया कि फैसला नहीं सुना सकता। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। नए बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इंपोर्टेड गाड़ियों की बैटरीज पर 2% और ज़रूरी ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। मुल्क में गर्मी का राज। बलूचिस्तान का शहर सिब्बी 50 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। कई शहरों में महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। लाहौर में शदीद हब्स, दर्जा हरारत 39, गर्मी 52 डिग्री की महसूस की गई। दादू लड़काना 48 डिग्री, नवाबशाह बहावलपुर 46, सखर जैकबाबाद मुल्तान 45, इस्लामाबाद हैदराबाद 43, जबकि पेशावर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद, समुद्री हवाएं बहाल मगर गर्मी की शिद्दत कम न हुई। 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। थरपाकर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 4 जुलाई से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बारिश की उम्मीद। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी का नहीं तो अपना गवर्नर लगाए। MQM PSP के चुंगल में है। असल लीडर तो मुस्तफ़ा कमाल हैं, खालिद मकबूल तो ऐसे ही हैं। MQM सूबे में नफरत की सियासत कर रही है। अपनी घटिया सियासत चमकाने के लिए लोगों के जहनों में जहर न घोले। हुकूमत सिंध का मनशियात पर काबू पाने के लिए बैनुल सूबाई सरहदों पर महकमा एक्साइज की नई चौकियां तामीर करने और पुरानी चौकियों की बहाली का फैसला। नौकोरिक्स कंट्रोल विंग को मुस्तहकम करने के लिए मोटर व्हीकल विंग से 100 से ज़ायद कांस्टेबल्स भी लाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के इजलास में अहम फैसले। इजलास में सूबाई वज़ीर की मनशियात की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का मौसर निज़ाम शुरू करने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब का स्मोक फ्री पंजाब विजन के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गिरफ्तारियां होंगी। नो प्लास्टिक मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी का हदफ पूरा किया जाएगा। बारिशों के दौरान इस्लामाबाद और गिरदनवाह में डेंगू फैलने का खदशा। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। एलानी में कहा गया है कि इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में मजीद कई गुना इजाफे का इम्कान है। डेंगू से मुताल्लिक आगाही के लिए पोस्टर्स और दीगर मवाद तैयार करने और नुमाया जगहों पर लगाने की हिदायत। मरीजों से CBC टेस्ट के सिर्फ 100 रुपए लेने की हिदायत। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे की कीमत में मजीद 100 रुपए का इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2000 रुपए से बढ़कर 2100 रुपए और 20 किलो फाइन आटा 2200 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपए महंगा हुआ है। आटा डीलर्स का कहना है कि जखीरा अंदोजों के गंदम जखीरा करने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म की तीरा, खैबर और लकी मरवत में ऑपरेशन पर पाक फौज के अफसरान और जवानों की तारीफ। कहा कौम अपने जवानों पर फख्र करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीराह के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्दों को हलाक किया। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जहां 2 दहशतगर्द मारे गए। कराची में मोटरसाइकिल चोरी करके ऑनलाइन फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक गैंग वारदात के लिए 3 मरहलों में काम करता था। मुलजिमान कस्टमर की डिमांड पर मतलूबा मोटरसाइकिल चोरी करते थे, जाली कागजात तैयार करते और इंजन चेसिस नंबर टेम्पर्ड करके मोटरसाइकिल ऑनलाइन फरोख्त करते थे। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिमान ने दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी करके फरोख्त करने का एतराफ़ किया है। पाक पतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर के उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा 5 मुहर्रम की शब नमाज इशा के बाद ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्स दे दिया। कुरानी सूरत का हवाला भी दिया। लोकसभा से खिताब में कहा कि BJP रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की। BJP के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर BJP सीख पा। वज़ीर आज़म मोदी बोले ऑपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू माशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालिबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। BJP हर वक्त खौफ फैला रही है और तशद्दुद और नफरत को फ़रोग़ दे रही है। भारत रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के मजहबी इज्तिमा के दौरान भगदड़ मचने से हलाक अफराद की तादाद 60 हो गई। हलाक अफराद में 25 खवातीन भी शामिल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज का गजा का दूसरा बड़ा शहर खान यूनिस फौरी खाली कराने का हुक्म। खान यूनिस से इनखला करने वाले लोगों को अल मवासी इंसानी हमदर्दी के जोन में जाने की हिदायत। हाल ही में मुतादिद फ़लस्तीनियों ने इसराइली हमलों से बचने के लिए अल मवासी से नकल मकानी की थी। खान यूनिस के मशरकी इलाके में रिहायशी घर पर इसराइली शेलिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 6 जख्मी हो गए। यहूदी आबादकारों का मगरबी किनारे के इलाके उमुल खैर पर धावा, 6 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। बरतानिया के आम इंतखाबात जमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मुहिम जारी। नौजवानों में स्पोर्ट्स का जज्बा बेदार करने में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार अहम है। पंजाब, खास तौर पर लाहौर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की रिपोर्टें काबिल तारीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर पैगाम। कहा कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तज्जियों और रिपोर्टिंग के जरिए खेलों की मुस्बत कवरेज करते हैं। और दुनिया भर में पसूड़ी से शोहरत पाने वाले गुलकार अली सेठी को सालगिरह मुबारक। पसूड़ी गाने को अब तक YouTube पर 75 करोड़ 70 लाख बार देखा जा चुका है।